प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967 गुरुवार को। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जब ये रावण का राज्य है तो जो भी कर्म करते हो वे विकर्म हो जाते हैं, छी छी कर्म हो जाते हैं। क्योंकि राम राज्य तो है नहीं। 2500 साल होता है 60 रूपी रंगमंच पर राम राज्य, और 2500 साल होता है रावण राज्य। तो राम राज्य में तो छी कर्म न होने का कारण क्या है? कारण है कि वहां तो ज्ञान इंद्रियों से कर्म होते हैं ना, कर्म इंद्रियों से कर्म करने की कोई बात होती ही नहीं है। तो जब सतयुग में हो तब रावण राज्य नहीं है, त्रेता में हो तो रावण राज्य नहीं है। तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि वहां जो भी कर्म करते हो ज्ञान इंद्रियों से, तो वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान इंद्रियों में भी ज्ञान रहता है ना। क्या ज्ञान रहता है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो आत्मिक स्थिति में रह करके जो काम होते हैं, कैसी आत्मिक स्थिति? लगातार आत्मिक स्थिति, ऐसे नहीं थोड़े समय आत्मिक स्थिति और बाकी देह भान नहीं। वहां तो राम राज्य में कर्म अकर्म हो जाते हैं, इसीलिए कि वहां आत्मा की याद निरंतर रहती है, यानी विकर्म होते ही नहीं है। तो वहां विकर्मों का कायदा नहीं, कर्म भी नहीं बनते हैं। क्या कि सुकर्म बनते हो? वो भी नहीं। क्यों? सुकर्म तो बनने चाहिए है, क्योंकि सुकर्म करना तो बाप ही सिखाते हैं, आत्माओं का बाप। कि ये है कि वहां विकर्म नहीं होते हैं, अकर्म हो जाते हैं। तो वहां विकर्म नहीं होते हैं, तो उसका कायदा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां ये 5 विकार, क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते ही नहीं है। ये तो रावण राज्य की बात है। वहां रावण राज्य होता ही नहीं, और जबकि रावण का राज्य ही नहीं है तो उनको स्वर्ग कहा जाता है, रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण, ये स्वर्गवासी थे ना। ये भारत स्वर्गवासी था। कहाँ का वासी है? स्वर्ग में रहने वाला। और अभी कहाँ का वासी है?
नरक का वासी। नरक कौन बनाता है? नरक बनाता है, जिसे मनुष्य कहा जाता है। कैसे बनता है? मन उल्टे पलटे संकल्प करता है तो नरक बनता है, वाइब्रेशन खराब होता है। तो अभी फिर कहेंगे नरकवासी है, स्वस्थिति के वासी नहीं, जो कहें स्वर्गवासी है। क्योंकि ये कारण है कि मन जो है, जो वातावरण बनाने या बिगाड़ने वाला है, तो ये विषय गटर में डालता है। ऐसे संकल्प चलते हैं कि उस वाइब्रेशन में जो भी रहेंगे उनका मन विषय विकार में जाएगा। अब ऐसे नहीं कि कोई एक इंद्रिय से ही होता है, कर्मेंद्रिय से विषय विकार। ये तो इंद्रियां व्यभिचारी बनती है ना, मन भी साथ में व्यभिचारी बनता है। और यहां तो तुमको बाप सिखाते हैं एक बाप को याद करना है, तो व्यभिचार की बात ही नहीं। तो इस दुनिया में ये विषय वैतरणी नदी में सब गोता खाते रहते। तो ये दिखलाते हैं कि कैसे गोता खाते हैं। बाबा ने समझाया था कि एक गरुड़ पुराण शास्त्र है, कि गैया, मनुष्य, बिच्छू, टिंडन वगैरह वगैरह वो सब उसमें इकट्ठे रहते हैं ना। तो ये दिखलाते हैं कि समय में ये जो भी मनुष्य मात्र हैं है, और सब जैसे बिच्छू टिंडन जैसे एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। जनावर है ना, जनावर सब एक जैसे, यानी सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तो ये मनुष्य भी एक दो को दुख देते हैं। तो बाप कहते हैं कि बाबा अब हमको ऐसी जगह में ले चलो। है कैसी जगह? जहां इन बिच्छू टुंडनों का नाम निशान न हो, दुख का नाम निशान नहीं। तो जहां दुख का नाम निशान नहीं था वो तो एक भारत देश ही था। अभी तो एक भारत देश है, अभी तो अनेकों देश, अनेकों धर्म, अनेकों धर्मखंड। तो दुनिया में वाइब्रेशन खराब होगा या अच्छा होगा? खराब ही होगा।
जब भारत स्वर्ग था तो बाप तो ऐसे कहेंगे ना, कल की बात है, कोई दूर की बात थोड़ी है। उनको कल की बात क्यों लगती है? कल की बात इसलिए लगती है कि 5000 साल तो कहाँ रहे परम धाम में, आत्मलोक में। वहां तो कोई क्या, कोई प्रकार का संकल्प, कोई प्रकार की बुद्धि चलने की बात ही नहीं। जैसे आदमी सो जाता है और फिर उठे, घड़ी अड़ी ना देखे तो कहेगा, तो पता चलेगा कितनी देर है। तो उनको तो ऐसे लगता है कल मैं आया था, आज फिर आ गया हूं। कल स्वर्ग स्थापन किया था, आज फिर स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। रास्ता तो बता रहा हूं ना। हाँ, तो उनके लिए कोई दूर नहीं है? हमारे लिए, हमारे लिए जैसे जैसे समय आगे का नजदीक आता जाता है, विनाश का टाइम जल्दी जल्दी नजदीक आ रहा है ना, है? तो दुख बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? दुख बढ़ता जा रहा है। तो हमारे लिए तो समय दूर दूर हो गया, लंबा हो गया कि छोटा हो गया। अब उन्होंने बातें तो खूब बनाई हुई। कहते हैं समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। अरे अब जल्दी जल्दी बीतेगा क्या? स्वर्ग से पीछे नरक में आए हैं और नरक से स्वर्ग में जाएंगे। तो ये नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से नरक जाने का, आने का तुम्हारा खेल है बच्चों का। तो ये खेल बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को तो समझाते रहते हैं, है? अब वो कोई सत्संग थोड़ी ही है, सिर्फ ये एक ही जगह है जिसको कहा जाता है सत्संग, सत्य का संग। क्योंकि सत्य बाप आकर के समझाते हैं, और तो बाकी जो भी संग हैं उनको कहा ही जाता है झूठ का संग। क्यों? सब झूठ बोलने वाले, घड़ी घड़ी झूठ बोलते रहते हैं। क्या तुलसीदास ने भी क्या लिख दिया? झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन। है भोजन कैसा झूठा होता है? तो कोई खा ले और उसमें से, थाली में से खा ले और फिर उसमें से कुछ गिर जाए तो वो झूठा हो गया। तो ऐसे झूठा, झूठा पर भोजन कैसा होता है? आज की दुनिया में तो चोरी चकारी करते हैं ना, तो कैसा भोजन हुआ है? चोरी चकारी करते हैं, जैसे झूठा हो गया। सच्ची कमाई थोड़े ही कहेंगे, सच्ची कमाई करने वाले तो सच्चा बोलेंगे, झूठ कमाई करने वाले झूठ जरूर बोलेंगे। तो जो भी ये शास्त्र वगैरह हैं, ये भक्ति मार्ग में, ये सब भक्ति मार्ग के झूठे शास्त्र हैं। देखो कितना झूठ बोलेंगे, है? कहते हैं हनुमान को याद करो, है? तुम्हारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। विघ्न दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं कि घटते जा रहे हैं, है?
जो हनुमान को याद करने वाले लाल कपड़े वाले होते हैं, उनको विघ्न नहीं आते क्या? उनके विघ्न कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो अभी ये बात झूठ बोलते हैं ना, हनुमानों को याद करो है तो बहुत सुख होगा। हनुमान को याद करने से क्या होगा? है इससे तो अच्छा है बाप को याद करो। क्यों? बाप को याद करने से कैसे अच्छा होगा? बाप तो अच्छा ही रास्ता बताते हैं ना। ये जो कोई ऋषि मुनि हैं, इनको याद करो तो इनको याद करने से क्या होगा? है ये कोई ऊंचे हैं क्या? याद करना है ऊंचे भगवंत को। ऊंचे भगवंत को किससे टैली किया है? ऊंचा भगवंत मैंने टैली किससे किया? कहते हैं ना हनुमान भगवान, गणेश भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान। वो तो कह देते हैं भगवान। अब जिनको भगवान बताई दिया, जैसे धनवान बताई देते हैं ना, क्या बताई देते हैं? धनवान। ऐसे वो क्या है? उनको बताई दिया भगवान। तो नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? है हाँ, नंबरवार ही होंगे ना। तो ऊंचे भगवान को देखना चाहिए ना। है तो ऊंचों को याद करना है बच्चे। है उसको कहा ही जाता है रचयिता। जो सबते ऊंच भगवान है उसको क्या कहा जाता है? रचयिता। किसका रचयिता है? देवात्माओं की दुनिया का रचयिता है। देवात्माओं की दुनिया का रचयिता होगा तो पहले खुद देवता होगा है? और देवताओं से बड़ा देवता होगा कि छोटा होगा? बड़ा हो। क्या कहा जाता है भक्ति मार्गों से? देवदेव महादेव कहा जाता है। तो रचयिता हुआ ना है। हाँ, उस रचयिता से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। उसको रास्ता कौन बताता है? हाँ, उसको रास्ता बताने वाला है। ये ऋषि मुनि तो क्या रास्ता बताएंगे? ऊंच रास्ता बताने वाली आत्मा तो वो है जो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आती। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं वो खुद ही रास्ता भूल जाते हैं। तो देखो ये बाप बैठे हैं। बैठे हैं कि बैठा है? अरे बाप बैठे हैं कि बैठा है? अरे दो बेहद के बाप है ना, एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। दोनों इकट्ठे बैठे, कंबाइंड बैठे हैं कि अलग अलग बैठे? कंबाइंड बैठे, एक ही शरीर में। कोई को बच्चा होगा है तो बाप से वर्षा मिलेगा ना? क्या कोई को माने? अरे दोनों बापों में से कोई एक बाप को बच्चा होगा तो किससे मिलेगा वर्षा? किससे मिलेगा? है? दो बाप हैं, कोई एक बाप होगा और उससे वर्षा मिलेगा तो किससे वर्षा मिलेगा? साकार से। अच्छा, तो निराकार तो बेकार हो गया। हाँ, निराकार बाप से जो आत्माओं का बाप है उससे निराकारी वर्षा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? हाँ, तो कोई को बच्चा होगा, बच्चा होगा
बच्ची हो तो हाँ, अरे निराकार बाप को तो सब बच्चे ही होते हैं कि बच्ची भी होती हैं? नहीं, वो तो कहा ही जाता है जब आता है तब ही तो रुद्र यज्ञ रचा जाता है? तो वो तो रुद्र बाप के रुद्र बच्चे ही रुद्राक्षी ही होते हैं ना। तो उस बाप को बच्चा होगा तो उस बाप के पास जो प्रॉपर्टी होगी सो ही प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या प्रॉपर्टी होगी? जो आत्माओं का बाप है उसके पास तो क्या प्रॉपर्टी है? अखूट ज्ञान का भंडार है, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है। जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं वो तो सब भूल जाते हैं, और वो तो सब कुछ याद रहता है। तो दो बाप बताए, उनमें से एक होगा ऊंच ते ऊंच और एक होगा नीच। तो कौन सा ऊंच हुआ है? वो ऊपर वाला उसे कहेंगे ऊंच। हाँ, शिव उसको कहते हैं सदा शिव। ऐसे नहीं, कभी शिव माने कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी। और जिस जो दूसरा बाप है वो तो कमती होगा ना, तो कैसा होगा? उसको सदा शिव कहें? नहीं, क्यों सदा शिव क्यों नहीं कहें? है? वो संगम युग में संपूर्ण बनता है कि नहीं बनता है बाप समान? तो जब समान बना तो सदाशिव हुआ ना। है? क्यों नहीं हुआ? अरे समान फिर काहे का? किस बात का समान? अरे ज्ञान की प्रॉपर्टी में समान हुआ। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि वो सदा काल षष्ठी रूपी रंगमंच पर समान रहेगा नहीं। वो तो महादेव कहा जाता है ना, देव महादेव। देवताओं के बीच में बड़ा देवता तो बड़ा सुख भोगेगा कि थोड़ा सुख भोगेगा? बड़ा सुख भोगेगा। तो सुख भोगेगा तो नीचे गिरेगा। सुख तो जो जन्म जन्मांतर स्वर्ग में या नरक में भी जो थोड़ा बहुत है, क्षण भंगुर सुख हो जाता है, तो भोगता तो है, लेकिन जितना जितना सुख भोगता जाता है उतना नीचे गिरता जाता है। और वो आत्माओं का वो तो कभी नीचे गिरता ही नहीं। वो तो इस सृष्टि पर आता भी है, पति तन में आता है, पति शरीर में आता है, तो भी संग के रंग में नहीं आता है। नीचे गिरेगा कैसे? सवाल ही नहीं। तो देखो बताया कि वो जो आत्माओं का बाप है वो जिसको वर्षा देगा वो ज्ञान का वर्षा लेने वाला बच्चा हुआ या बच्ची हुई? बच्चा ही कहेंगे। अब और दूसरी जो आत्माएं हैं उनको क्या कहेंगे? ज्ञान का वर्षा किससे मिलेगा? है? किससे मिलेगा? साकार के थ्रू मिलेगा। अच्छा, सब तरह का वर्षा मिलेगा साकार के थ्रू। एक होता है बेसिक ज्ञान और एक होता है ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा। तो क्या जो बेसिक ज्ञान है वो जो और दूसरे ब्रह्मा नामधारी हैं, शिव बाप जिनमें प्रवेश करके ब्रह्मा नाम देता है, उनसे नहीं मिल सकता?
उनसे बेसिक ज्ञान भी नहीं मिल सकता है? हाँ, बेसिक ज्ञान तो मिलेगा ना, मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोई ज्ञान मांगता है, आत्मा क्या चाहती है? कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमको ज्ञान सुनाओ, ये कहते हैं? नहीं, कहते हैं पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। तो पावन कैसे बनावेंगे? संग के रंग से पतित बनते हैं और संग के रंग से पावन बनते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं ऐसा तुमको संग का रंग लगाता हूं। किस चीज का है? किस बात का संग का रंग लगाता हूं? निराकारी स्टेज का है? नहीं, निराकारी स्टेज का संग का रंग नहीं लगाता। अरे निराकारी स्टेज तो बनती ही तब है जबकि बाप की पूरी पहचान हो। अधूरी पहचान होगी तो स्टेज भी अधूरी बनेगी। तो बताया भाई भाई को वर्षा नहीं देगा। क्या? जो सुख का वर्षा मिलेगा वो सुख का वर्षा भाई भाई को देगा क्या है? ये ऐसे क्यों कहा? मनुष्य सृष्टि में है, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें कोई मनुष्य आत्माओं में बड़ा भाई कोई है ही नहीं। हाँ, तो उस बड़े भाई से सुख का वर्षा नहीं मिलेगा? मिलेगा है। बाबा की बात काट दी। अरे भाई भाई को तो वर्षा नहीं देंगे ना। माना ज्ञान से ही वर्षा मिलता है सुख का। ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख होता है। हाँ, बड़ा भाई बाप समान होता तो है, लेकिन बड़ा भाई क्या वो चारों युगों की शूटिंग करने वाला डायरेक्टर है? डायरेक्टर तो नहीं है। तो डायरेक्टर डायरेक्शन देकर के जैसी जैसी शूटिंग कराता है या करने वाले अपनी आत्माओं की योग्यता अनुसार करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, वैसी उनकी शूटिंग होती है। तो शूटिंग का मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण हुआ ज्ञान। माना ज्ञान जो है वो क्या बड़ा भाई देता है? ज्ञान तो बड़ा भाई नहीं देता। अगर कहता है मैं ज्ञान देता हूं तो झूठ बोलता है कि सच बोलता है? ज्ञान तो उसका नहीं है। उसका ज्ञान है नहीं, ज्ञान उसका नहीं होता। ज्ञान तो उसका होता है जो सदा काल निराकारी स्टेज में है। निराकारी स्टेज में सदा काल होने से जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो भाई भाई को तो वर्षा नहीं देंगे ना। हाँ, ये है कि सुख शरीर से भोगा जाता है चारों युगों में। तो जब शरीर से ही सुख भोगना है ज्यादा जन्मों में, तो उसके लिए शरीरधारी बाप चाहिए या नहीं चाहिए? शरीरधारी बाप चाहिए। तो कहेंगे कि बाप तो जरूर चाहिए। देह का सुख भोगना है तो देह का बाप चाहिए। आत्मा तो है ही है। तो बताया तो ये बाप हुए क्या है? इस दुनिया में जो बाप हैं वो सब हुए हद के बाप, और एक ऐसे बाप हैं जो बेहद के बाप हैं हद के या बेहद के? बेहद के बाप, आत्माओं का बाप और मनुष्यों आत्माओं का बाप, दोनों बेहद के बाप। बेहद के क्यों?
आत्माओं का बाप कोई एक का कल्याण करने के लिए आता है, एक को ज्ञान देने के लिए आता है, आता तो है सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए, लेकिन एक को निमित्त बनाता है। तो निमित्त चालाकी करेगा कि मेरा ज्ञान है नहीं, ज्ञान तो ऊंचे से ऊंचे ज्ञान दाता का है ना। तो वो बेहद का ज्ञान दाता है। और सुखदाता किसे कहें? जो सुख भोगता हो तो वो दूसरों को भी सुख का वर्षा देगा। खुद ही सुख न भोगता हो तो दूसरों को सुख का वर्षा देगा? देगा? नहीं देगा। अरबपति होगा तो अरब का वर्षा देगा, है मल्टी मिलियनर होगा तो मिलियन का वर्षा देगा। तो बताया ये दोनों बेहद के बाप है। तो देखो दुनिया में हद के बाप होते हैं जन्म जन्मांतर के, है, और उनसे जन्म जन्मांतर वर्षा पाते भी रहते हैं, तो भी याद किसको करते हैं? किसको याद करते हैं? हाँ, उसी ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करते हैं। फिर भी याद तो उस एक को ही करते हैं। वो एक ही पर्सनालिटी है। वो है बेहद का बाप। बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, कहते हैं हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, कहेंगे रहम करो। तो हे भगवान कहते हैं, हे भगवान हाथ उठाए कहे तो आया होगा ना सन्मुख है। हे भगवान देखो कहते हैं ना, तो ये भी कहते हैं हे प्रभु। प्रभु माने प्र माने प्रकष्ट रूप से, भू माने जन्म लेने वाला, तो प्रकष्ट रूप से जन्म लेने वाला बाप। कितने बाप हैं जो प्रकष्ट रूप से जन्म लेते हैं? अरे अटक गए, एक है नाम लिखो है। कहते हैं प्रभु प्रभु, एक है कि दो हैं? है हाँ, ये तो दो मिला के एक कर दिए, शिव और फिर बाबा। शिव तो कहते हैं मेरा तो नाम शिव ही है, वो कभी बदलता ही नहीं है। तुम आत्माओं का शरीर के ऊपर नाम पड़ता है तो वो बदलता रहता है। क्यों क्यों बदलता रहता है? कि तुम आत्माएं भोगी हो, तुम तो शरीर के द्वारा भोग भोगती हो, मेरे को तो शरीर है ही नहीं। तो कहेंगे कि इस मनुष्य सृष्टि की जो भोगी आत्माएं हैं उनका जो बाप है वो भी प्रभु बाप के समान बनेगा या नहीं बनेगा? प्रकष्ट रूप से भू माने जन्म लेने वाला, प्रत्यक्ष होने वाला संसार में बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो वो भी तो प्रभु हुआ। प्र माने प्रकष्ट रूप से, भू माने जन्म लेने वाला। कैसा प्रकष्ट रूप से है? उसमें क्या खासियत? और दूसरी आत्माओं की, देव आत्माओं की प्रत्यक्षता नहीं होगी संसार में, या राक्षसी आत्माओं के चेहरे प्रत्यक्ष नहीं होंगे? बाप तो बताते हैं अभी तुम बच्चों के चेहरे तैयार हो रहे हैं जन्म जन्मांतर के। क्या कोई का राक्षसी चेहरा बनेगा, कोई का दैवीय चेहरा बनेगा, कोई का भगवान भगवती के चेहरे बनेंगे है? तो देखो पुकारते रहते हैं हे प्रभु हमको
इस दुख की दुनिया से कोई और जगह ले जाओ, जहां भक्ति मार्ग का धक्का खाते खाते हम हैरान हो गए। क्या, क्यों हैरान हो गए हैं? क्यों हैरान हो गए? कारण कुछ पता चला? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। ओहो, सोच सोच के पता कर रहे हैं। हैरान इसलिए हो गए हैं कि मन जो है जाने कहां कहां धक्का खाता रहता है। कभी कहता है इससे सुख मिलेगा, कभी कहता उससे सुख मिलेगा। है इस दुनिया में परमानेंट सुख देने वाला कोई भी नहीं है। कोई है? कोई नहीं है। तो सब हैरान हो गए हैं, धक्के खाते रहते हैं। कहते हैं हे प्रभु आप हमको मिलते ही नहीं हो। हजारों साल सैकड़ों साल हो गए भक्ति करते करते, है जो हमको सुख शांति मिले। तो हे प्रभु हमको सुख शांति का वर्षा कर दियो। तो देखो सुख शांति का वर्षा तो एक ही बाप आकर के दे सकते हैं। एक ही बाप, एक ही बाप है या दोनों बाप? क्या कहें? अरे दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। एक सदाकाल पुरुष रहता है, पुरुष माने आत्मा, और एक सदाकाल पुरुष नहीं रहता, कभी स्त्री का जन्म भी लेता है और पुरुष का भी जन्म लेता है। जब बाप आते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? पुरुष को, परम पुरुष को। वो परम पुरुष को क्या चाहिए? हाँ, परम पुरुष को फिर परम स्त्री चाहिए है। तो उस स्त्री को जब इस नई सृष्टि रचनी है तो अम्मा कहेंगे ना, तो शास्त्रकारों ने नाम रख दिया है ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। और उनको 4 मुख दिखाई दिए। 5 मुख वाला तो दिखाते ही नहीं है, भूल गए होंगे। तो बताया कि वो जो 4 मुख वाला ब्रह्मा दिखाते हैं वो भी नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? हैं, नंबरवार होंगे ना। हाँ, तो अर्जुन के रथ में कितने घोड़े दिखाए? 4 घोड़े दिखाए। कैसे रंग के? सफेद रंग के दिखाए। क्यों सफेद? क्यों? हाँ, 4 घोड़े हैं, 4 मुख दिखाते हैं। तो चारों मुख ब्रह्मा के सामने ही दिखाते हैं कि कोई आगे पीछे दाएं बाएं भी दिखाते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं भी दिखाते हैं ना। कोई पूर्व का, कोई पश्चिम का, कोई उत्तर का, कोई दक्षिण की ओर देखने वाला दिखाते हैं ना। हाँ, चलो अर्जुन के रथ में घोड़े भी 4 हैं, तो कोई दाएं हाथ का, कोई बाएं हाथ का। बीच वाले हैं तो उनमें भी कोई दाएं हाथ का, कोई बाएं हाथ का। तो बताया कि बाप जब आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं तो मां चाहिए है। और ऊंचते ऊंचे बाप हैं तो ऊंचे ऊंचे मां को चुनेंगे पहले कि XYZ कोई भी चुन लेंगे। हाँ, तो उसका नाम दिया है शास्त्रकारों ने भी परम ब्रह्म। क्या? महत ब्रह्म। गीता में लिखा है महत ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म। तो वो है 5वां मुख। क्यों है बड़ा? क्योंकि औरों का मुख तो जो ब्रह्मा के मुख हैं वो दिशाओं की तरफ इसी दुनिया में दिखाए हैं, और बाकी वो मुख
ऊर्ध्वमुखी, ऊपर का मुख है। तो धर्म पिताएं भी इशारा किधर करते हैं? भगवान को याद करो तो किधर इशारा करते हैं? ऊपर को इशारा करते हैं। तो जिस ब्रह्मा का मुख ऊपर की ओर ही है, इसका मतलब कि वो ऊंचते ऊंच भगवान इस सृष्टि पर आता है और ऊंचते ऊंच पार्ट भी बजा के दिखाता है। तो कहां से आता है? ऊपर से कि नीचे से? कहते हैं पाताल में है नरक और स्वर्ग है ऊपर, तो ऊपर से ही आएगा। अरे स्वर्ग में तो देवताएं रहते हैं, वो तो देवताओं को बनाने वाला है कौन? देवता बनाता है ना, तो बनाने वाला तो और भी ऊंचा हुआ ना। तो देखो वो सुख शांति का वर्षा, वो मात पिता जब दोनों मिलकर के एक होते हैं। बड़े थे बड़ी माँ महत ब्रह्म, और बड़े थे बड़ा बाप परम पुरुष, उससे बड़ा पुरुष परम पिता, जिसका कोई पिता होता ही नहीं। परम माता और परम पिता, तो दोनों मिलकर के जब एक होते हैं तब कहते हैं कि एक ही बाप सुख और शांति का वर्षा दे सकते हैं, और कोई मनुष्य नहीं दे सकता। माना कोई मनुष्य नहीं दे सकता। माने दुनिया में मनुष्य तो बहुत हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, लेकिन वो एक मनुष्य रूप में है कि वो भगवान भी है उस मनुष्य रूप में। देवता भी बनने वाला है, और क्या बनने वाला है? मनुष्य भी बनने वाला है, और क्या बनने वाला है? राक्षस भी बनने वाला है। इस सृष्टि पर वो मनुष्य तन सब रूप धारण करता है या नहीं करता है? सब रूप धारण। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसको कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बाप। अब कोई मनुष्य बिगड़े ले और कोई सुधरे ले, तो सुधरेलों का भी वो ही बाप एक, और बिगड़ेलों का भी वो ही एक बाप। बाकी सुख का वर्षा सबको देते हैं। कोई ऐसी आत्मा, मनुष्य आत्मा है जिसको सुख का वर्षा न मिले? कोई न मिले। ऐसी कोई आत्मा नहीं मिलेगी। हाँ, इस मनुष्य श्रेष्ठी रूपी रंगमंच पर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलता है। किससे? बेहद के बाप से। सिर्फ आत्माओं के बाप से, या आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करे तो दोनों बाप से कंबाइंड होकर के वर्षा मिलता है। दुनिया में भी माँ बाप से वर्षा मिलता है कि अकेली माँ से वर्षा मिलता है, कि अकेले बाप से वर्षा मिलता है? माँ ही नहीं होगी तो जन्म कहां से लेंगे? क्या जन्म मिलने के लिए क्या माँ चाहिए कि नहीं? हाँ, तो बताया और कोई मनुष्य दे तो नहीं सकते हैं, और दे भी सकते हो मान लो, तो सो भी सुख शांति का वर्षा कितना देंगे? औरों के मुकाबले जो बेहद का बाप है उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा सुख शांति का, कि औरों से मिलेगा? हाँ, तो पूछते हैं सुख शांति का वर्षा कितना कितना? हाँ? एक जन्म का है तेरे की नहीं है, 84 जन्म का। अरे सुख और शांति ही भरी हुई हो, दुख और अशांति का नाम निशान नहीं हो। 21 जन्म का वर्षा। हाँ, तो 21 जन्म के लिए वर्षा, वो एक ही बेहद का बाप, एक ही बेहद की माँ,
और एक ही बेहद का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है कि नहीं है? एक ही शख्सियत से मिलता है। माना उसको भक्ति मार्ग में दिखाई दिया अर्धनारीश्वर, आधी स्त्री आधी पुरुष। स्त्री को कह देते हैं माया है, स्त्री को कहते हैं प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति है। कृति माने रचना। अरे पहले नंबर की होगी तो प्रकृष्ट ही होगी ना। हाँ, तो बताते हैं कि 21 जन्म का वर्षा जो और कोई से मिल ही नहीं सकता, ऐसा वर्षा जो जहां सुख और शांति अखूट हो। क्या सुख और शांति की जगह दुख और अशांति का नाम निशान हो। तो देखो अब हिसाब करो थोड़ा, है ये हिसाब करना चाहिए ना, है हिसाब करने के लिए कोई बेसमझ तो नहीं होना है। अरे थोड़ा तो समझ सकते हो क्या कि जब ये सतयुग था, है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो मनुष्य कितने होंगे? थोड़े होंगे कि ज्यादा होंगे? हाँ, एकदम सुख शांति का खूट वर्षा लेने वाले तो बहुत थोड़े होंगे ना। फिर जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, है वैसे वैसे आत्मा की कलाएं रोशनी कम होती जाती है। तो देखो नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होंगे, और जब वो दुनिया पुरानी दुखदाई बन जाती है तो संख्या बढ़ती जाती है। इस दुनिया की यही तो क्या हालात हुए हैं। क्या हिस्ट्री देख लो मनुष्यों की, 2500 साल की तो हिस्ट्री है ना। क्या देखने में आया? संख्या बढ़ती रही है दुनिया की या कम होती रही? हाँ, मनुष्यों की भी जनसंख्या बढ़ती रही, और कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबकी संख्या में बढ़ोतरी होती रही, कम होने की बात नहीं। क्या कहते हैं अरे पहले डायनासोर थे अब कहाँ हैं? अरे डायनासोर चौपाए ही तो हैं। चौपायों को बच्चे पैदा करने के लिए चौपाए चाहिए कि नहीं? तो एक तरह का चौपाया नहीं सही तो दूसरे तरह का मिल जा, तो बच्चे तो बढ़ेंगे ना। बताया नई दुनिया में थोड़े बच्चे होंगे, पुरानी दुनिया में जास्ती होंगे, क्योंकि नई दुनिया में एक धर्म होता है? और एक धर्म होने के कारण कौन सा धर्म? देवी देवताओं का सनातन धर्म, सबसे पुराना, उनसे पुराना और कोई इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन का धर्म होता ही नहीं। और होते हैं बहुत थोड़े वो देवताएं। जितने उच्च कोटि के देवताएं होंगे उतने थोड़े होंगे, और जितनी उनकी क्वालिटी गिरती जाएगी उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। तो देखो राजा रानी और प्रजा तो होगी ना। तो चलो है इस दुनिया में एक राजा नहीं, इस दुनिया में तो बहुत राजाएं हुए हैं, 2 3 4 5, क्योंकि बच्चे तो पैदा होते हैं ना, तख्तों पर बैठते हैं तो फिर राजा बनते हैं। तो पहले पहले तो इस दुनिया में है एक राजा की राजाई होगी या ढेर राजाएं होंगे? 2 4 की राजाई होगी? नहीं, पहले पहले तो इस एक की ही राजाई थी। है? किसकी तरफ इशारा किया है? लक्ष्मी नारायण की तरफ।
हाँ, जो प्रकाश की लाइट में वातावरण में खड़े हुए दिखाए गए हैं ना, उनका दुनिया कौन सी है? ज्ञान प्रकाश की दुनिया है। उनकी बुद्धि सदैव कहाँ चलती रहती है? ज्ञान के प्रकाश में चलती रहती है। क्या ज्ञान का प्रकाश? अरे बेहद का बाप है ना, तो बेहद का बाप होगा तो बच्चे भी कितने? बेहद के बच्चे। तो सब बच्चों के बारे में कुछ सोचेगा या नहीं सोचेगा? है? और जब सोचेगा तो विस्तार में सोचेगा कि अपने बारे में ही सोचेगा? नहीं। तो बताया उस एक की ही राजाई थी, है? तो उस एक की राजाई में कितने मनुष्य होंगे बताओ? बाबा पूछते हैं तो धट से बताना चाहिए ना, है? कितने मनुष्य होंगे? एक की राजाई में। बताया एक की राजाई में 500-700 करोड़ मनुष्य होंगे। साहब इस दुनिया में हो साकार शरीर से तो भी उसके कंट्रोल में रहेंगे। इस दुनिया में न हो सूक्ष्म शरीरधारी हो, क्योंकि बहुत से तो पाप भी तो बहुत करते हैं ना, है? एटम बम फोड़ते हैं तो कितने की हत्या कर देते हैं, ढेरों की हत्या कर देते हैं, तो बड़े पापी हुए ना। तो क्या होगा? सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे कि नहीं? तो कहाँ रहेंगे? है? सूक्ष्म दुनिया में रहेंगे कि ये स्थूल वतन में रहेंगे? सूक्ष्म दुनिया में। तो चाहे सूक्ष्म वतनवासी हो चाहे ये स्थूल वतनवासी हो, किसके कंट्रोल में रहेंगे? है? एक के कंट्रोल में रहेंगे। एक की राजाई थी। तो बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने मनुष्य? 500-700 करोड़ मनुष्य। और थोड़े से थोड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य होंगे, वो तो कैसी दुनिया होगी? उसमें दुख होगा कि नहीं? हाँ, उसमें तो दुख होगा। और जो थोड़े से थोड़े मनुष्यों की दुनिया होगी और एक ही राजा होगा, कहते हैं विष्णु का राज्य। तो एक ही विष्णु हुआ ना, है? एक हुआ। अरे उसको तो 4 भुजाएं दिखाई जाती है। भुजाएं तो 4 हैं, वो तो सहयोगी की निशानी है ना, वो तो सब सहयोगी हैं। बाकी चलाने वाला तो एक ही आत्मा होगी ना, है? कि विष्णु को 4 मुख दिखाए जाते हैं? नहीं, ब्रह्मा को 4-5 मुख दिखाए जाते हैं। वास्तव में वो 5 मुख जो दिखाए जाते हैं उनमें भी जो बड़े से बड़ा कंट्रोलर है वो तो ऊपर वाला मुख है ना, जो काट दिया गया है। अरे काट दिया तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? है? क्या हुआ? काट दिया तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अरे बताओ ना, है? ऐसे करने से क्या पता चले हुआ कि नहीं हुआ? है? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हाँ, बुरा हुआ। अरे कहीं हमारा न काटने लगे, बहुत चालाक। हाँ, अच्छा हुआ, क्योंकि आत्मा मुख में रहती है ना, है? धड़ में तो नहीं रहती। तो धड़ में तो देहभान होता है और मुख में तो आत्मा है, ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रियां जिसमें हैं, जो ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगने वाली आत्मा है, वो अलग कर दी जाए तो अच्छा है या खराब है? अच्छा हुआ ना, फट बदल गया। हाँ, तो बताया वो एक मुख है जो पहले अच्छा, पहले ही काट दिया गया। तो उसको कहा जाता है, उसकी दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, है? हाँ, थोड़े मनुष्य होंगे फिर स्वर्ग कहा जाता है। तो जरूर कहां गया? पहले पहले वो कहां गया? स्वर्ग में गया। स्व माने स्वस्थिति में गया। तो नई दुनिया में जाएगा या नहीं जाएगा? नई दुनिया में जाएगा। तो क्या कहेंगे, नई दुनिया का मालिक या पुरानी दुनिया का मालिक? लिखो,
नई दुनिया का मालिक। नई दुनिया का मालिक, नई दुनिया का मालिक, पुरानी दुनिया का मालिक नहीं। हाँ, प्लस लगाई दिया। वो पुरानी दुनिया का भी मालिक रहेगा संगम में, और नई दुनिया का भी। पुरानी दुनिया में 500-700 करोड़, और नई दुनिया में तो थोड़े होंगे ना। हाँ, तो नई दुनिया, नई दुनिया में तो फिर क्या होगा? सुख ही सुख होगा, और ऊंचते ऊंच सुख होगा। उस सुख को क्या कहते हैं? कर्म इंद्रियों का सुख कि ज्ञान इंद्रियों का? अति इंद्रिय सुख। हाँ, इंद्रियों से परे का सुख, माने आत्मा का सुख, मन बुद्धि का सुख। तो वहां तो दुख का नाम निशान नहीं हो सकता। तो नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, उसे कहेंगे 100% सुख है। और नया बंगला बनाया जाता है, नया घर बनाता है ना, तो उस नए घर में तो कितना सुख होता है। आजकल देखो है, और वही मकान जब पुराना हो जाता है तो देखो कैसा हो जाता है। जोर से बरसात पड़ी और चारों तरफ टपाटप टपाटप, कहीं सोने की जगह ही नहीं। हाँ, नींद आराम हो जाए, अरे ऐसा बन जाता है। तो देखो, बहुत जोर से बरसात गिरे मूसलाधार, तो मकान ही गिर जावे, क्या होगा? इस षष्ठी पे एक टाइम ऐसा भी तो आता है। कैसा? मूसलाधार बरसात रहती है तो सारी षष्ठी जलमयी हो जाती है। तो देखो, ये धरती भी तो डुलती है ना, डोलायमान होती है ना, भूकंप आता है तो कितने मकान गिर जाते हैं, गिरते हैं। बरसात में भी पुराने मकान गिरते हैं। अब नया मकान होगा है, तुम्हारी सृष्टि रूपी मकान कैसा होगा? तुम्हारी सृष्टि रूपी मकान तो नया होगा, तो गिरेगा है? नहीं गिरेगा। नया मकान फिर तब ही गिरेगा जब धरणी हिलेगी। क्या है? वो स्थूल धरणी, और यहां बेहद में कौन सी धरणी है? बेहद में है चैतन्य धरणी। चैतन्य धरणी रूपी जो कन्याएं माताएं हैं, जिनके आधार पर है सारी सृष्टि चलती है, तो वो हिलेगी डुलेगी तो क्या हाल होगा है? तो क्या होगा? तो भूकंप आएगा ना। मनसा के भूकंप आएंगे या स्थूल भूकंप आएंगे? स्थूल धरती के है, मनसा के भूकंप आएंगे। बाकी ये है कि पुराना मकान गिरेगा जब बरसात पड़ेगी, बंजू हो जाता है। ऐसे होता है ना बच्चे। तो नए मकान को कहेगा सतो प्रधान, पुराने को कहेगा तमो प्रधान, दुखदायी। सतो प्रधान सुखदायी। तो सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर पिछाड़ी में आकर के तमो बनेंगे। दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान, फिर सतो सामा, वो क्या नाम, रजो, फिर तमो। तो हर चीज दुनिया की ऐसे ही होती है। देखो, कोई बच्चा है, छोटा है, बेबी, उसको बेबी कहा जाता है ना, है तो उसको कहा जाएगा सतो प्रधान। क्यों है? सतो प्रधान है, रोता नहीं कभी। अरे रोता है कि नहीं? हाँ, फिर सतो प्रधान हुआ। कोई बच्चे तो होते हैं माँ बाप की आफत कर देते हैं, इतना कैं कैं करने वाले होते हैं, तो क्या कहेंगे, तमो प्रधान या सतो प्रधान है? तमो प्रधान।
तो बच्चा होता है तो सत्व प्रधान होना जरूरी है। हाँ, जो बड़े हो गए हैं, बेबी से किशोर हो गए, किशोर से नौजवान हो गए, बूढ़े हो गए, उनके मुकाबले तो सत्व प्रधान ही कहेंगे ना। तो देखो ये महात्मा लोग जो होते हैं ना, वो महात्माएं महान काम करने वाले होते हैं ना, तो सुखदाई होते हैं कि दुखदाई होते हैं? सुखदाई होते हैं। तो जैसे बच्चे को महात्मा कहते हैं, तो वो महात्माएं भी ऊंच गिने जाते हैं ना, क्योंकि महात्मा लोग फिर जब जन्म मिलेगा तो माता के गर्भ से, और उनको कहेंगे कुखवंशावली है, कुखवंशावली, और तुमको कहेंगे मुखवंशावली। क्यों? क्योंकि तुम तो मुख से ज्ञान सुन करके ब्रह्मा के बच्चे बनते हो ना, कि कोख से पैदा होते हो। हाँ, क्या ब्रह्मा के बच्चे कुखवंशावली नहीं होते? हाँ होते हैं। जिनको गोद का बहुत फक्र रहता है कि हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली। हाँ? अच्छा, ब्रह्मा बाबा की न सही तो हमने ब्रह्मा कुमारी की गोद ली। कोई ब्रह्मा कुमार को फॉलो करने लगे, ब्रह्मा कुमार ने जैसे चलाया, कुमारी ने जैसे चलाया, वैसे चलने लगे, उनको फॉलो करने लगे, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा की ही वंशावली हुए। अरे वंशावली, अवली माने एक के बाद एक, एक के बाद एक पैदा होते जाए, तो वंशावली हुए ना, ब्राह्मण ही कहेंगे ना। तो संगम युग में होते हैं सारी दुनिया ब्रह्मा मुख वंशावली। तो क्या बनेंगे? नंबरवार महान आत्माएं बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो जो जन्म लिया, माता के गर्भ से जन्म लिया, तो बताया कुखवंशावली है, तो विकार से पैदा हुए, और मुखवंशावली है तो मुख से तो ज्ञान सुनते हैं। मुखवंशावली है तो ये थोड़े ही कहेंगे कि विकार से पैदा हुए, नहीं। अच्छा, विकार से पैदा हुए तो जब बड़ा होगा तो उनको मालूम पड़ेगा है कि इस घर में से रहने से हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सभी हमको जलाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, सताते हैं। क्यों? क्योंकि विकार, वे माने विपरीत कारमाना कार्य, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य किया। क्या कार्य किया है? जरूर ऐसा कार्य किया होगा फाउंडेशन में कि जब पैदाइश की होगी तो दुख दिया होगा है? किसने? पुरुष ने या स्त्री ने? पुरुषों को कहा जाता है दुर्योधन दुशासन। तो इस दुनिया में सब हैं दुर्योधन दुशासन, सताते ही रहते हैं है। इसलिए है इस दुनिया से क्या सब भागना चाहते हैं। जब बहुत दुख बढ़ जाता है तो क्या चाहते हैं? भाग जाते हैं। ओम शांति।